शांतिपुर के पास के घने जंगल को लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थीं और जिसने भी कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन, जो साहसिक कारनामों का दीवाना था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। अरे ये सब बकवास है, उसने दोस्तों से कहा। पर मन में जंगल का रहस्य जानने की बेचैनी थी। एक रात चांद आधा था, सारा गांव सो रहा था। अर्जुन मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया, यहाँ का माहौल कितना अजीब है। पेड़ों के बीच से सरसराने की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम भी खो जाओगे, बूढ़े ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। बाबा, ये सब डराने की चाल है ना? बूढ़ा कुछ बोले बिना गायब हो गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। ये क्या था? मैं भ्रम में हूं या सच में? जंगल के अंदर झील का पानी काला और चमकीला था। जैसे ही अर्जुन झील के करीब पहुंचा, एक औरत की चीख सुनाई दी, भयंकर और डरावनी। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। फिर पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। मशाल की रोशनी पानी पर डाली तो एक औरत का चेहरा झलक रहा था। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थी। ये क्या है? अर्जुन ने खुद को शांत रखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने झील को छुआ, एक ठंडा गीला हाथ उसकी कलाई पर कस गया। अर्जुन ने चीखते हुए खुद को छुड़ाया। ये सब क्या चल रहा है? उसने कांपते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए उसे उजड़ा गांव मिला, चारों ओर जले हुए मकान और कंकाल। एक घर में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जो इस जंगल के रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। किताब में यह भी बताया गया था कि यहाँ राजा का खजाना छिपा है, जिसे श्राप ने घेर रखा है। अर्जुन ने सोचा, खजाना? शायद यही सब का कारण है। मुझे इसे देखना होगा। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर लिखा था, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन अर्जुन ने डर को नजरअंदाज किया और गुफा में घुसा। अंदर उसे सोने और हीरो से भरी पेटी मिली। यह तो सच में खजाना है, उसने खुश होकर कहा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, पूरा गुफा हिलने लगा। दीवारों पर खून से बने हाथ के निशान उभर आए। अर्जुन घबरा गया। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? तभी गुफा का दरवाजा बंद हो गया। एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई और गरजते हुए बोली, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम इस जंगल का हिस्सा बनोगे। अर्जुन चीखा, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन परछाई उसे खींचकर झील की ओर ले गई। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को खोजा। झील के पास उन्हें कुछ नहीं मिला, सिवाय एक नई परछाई के, जो अर्जुन की शक्ल जैसी थी। अब अर्जुन उस जंगल का हिस्सा बन गया था। जो भी जंगल में कदम रखता, अर्जुन उसे चेतावनी देता, यहाँ से लौट जाओ। लेकिन जो उसकी बात नहीं सुनता, वह भी गायब हो जाता।